गुड इवनिंग गाइज। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन। Yes, sir. आ रही है सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है, मस्त मस्त। बहुत बढ़िया। सब लोगों को क्लियर है ना मेरी आवाज, जितने भी हाँ लोगों क्लियर क्लास है। में? हाँ क्लियर है, क्लियर। ठीक है, वेट अ मोमेंट। यस ब्रो, आ रही है आवाज। परफेक्ट। आई एम न्यू इन टुडे सेशन। सॉरी, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? फर्स्ट सेशन नहीं अटेंड कर पाया था, Yes, इस sir. सेशन में ऐड हुआ हूं। हाँ ठीक। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को मेरी? दिख रहा हाँ है, दिख दिख रहा रहा है। है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। बहुत सारे नए लोग हैं तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स था हम लोगों ने 5 तारीख को ये स्टार्ट किया था। अभी तक इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के जो ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है बैच 6, इससे पहले मैंने बैच 5 कंप्लीट कर दिया। अब ये बैच 6 स्टार्ट हुआ है, बट इससे पहले क्या था कि मैंने 5 बैच कंप्लीट कर दिया और 2 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 2 लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप यूट्यूब पे जाना स्टॉक मेंटर एकेडमी के चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 6 के नाम से। वहाँ आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएगा और आज से हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया। पहले बात करते हैं इस क्रैश कोर्स में हम लोग समझने क्या वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कोई भी ब्रेकआउट सही है या फिर नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैंडल स्टिक क्या होता है? देखो, मैं एक चीज पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखा होगा कैंडल स्टिक के, बहुत सारी वीडियोस देखोगे चार्ट पैटर्न के, बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखे होगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आप लोगों को पता सब कुछ होता है बट फिर भी मार्केट में लॉस होता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या मेरा? स्क्रीन शेयर दिख नहीं रहा हो है, रहा क्या? दिख रहा है। हो रहा है सर। कॉमन मैन हो रहा आप है एक तो। बार समझ गया। कॉमन मैन आप एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो और अगेन रिज्वाइन करो, फिर आपको दिखेगी स्क्रीन। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि आप लोगों को पता सब कुछ है बट फिर भी लॉस हो रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है क्या कि आप लोगों को कंडीशन नहीं पता है कि किस कंडीशन पे हम लोगों को ट्रेड करना है। बहुत बार कैंडल्स बनेगा हैमर बट उस पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दिक्कत क्या होती है कि आप जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें ये बताया जाता है कि आप हैमर बने ना तो कॉल ऑप्शन बाई कर लो, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बने तो आप क्या करो, पुट बाई कर लो। रेजिस्टेंस के पास बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, शूटिंग स्टार जैसा दिख गया पुट बाई कर लो। बट एक्चुअल में मार्केट में ऐसा होता नहीं है, ये चीज आप लोगों को भी पता है। परफेक्ट कॉमन मैन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप लोग समझ रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, कितने टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना होता है और कब हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं छोटी छोटी बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता सब कुछ है लेकिन छोटी छोटी डाउट्स की वजह से आप लोगों को लॉसेज होते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप लोग चैट सेक्शन में लिख दो, बाकी मैं आपको लास्ट में मौका दूंगा एक एक करके सारे लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैंडल स्टिक्स बताऊंगा, चार्ट पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। जब ये सब चीज क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक थ्योरी सबको पता होता है लेकिन प्रॉफिट उन्हीं को होगा जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। अब जिसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी उनको हमेशा लॉस ही होगा, आप लोगों को भी पता है। तो साइकोलॉजी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं आप लोगों को बता दूंगा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो हमारा एडवांस लेवल का स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग। सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है ये, इसमें कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं होगा। सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे, फिबोनाची के लेवल्स को यूज करेंगे, उस पे जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनते हैं उसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ग्रुप में आप लोग बहुत सारे देखे होंगे कि सब लोग अपना बैट पैटर्न, बटरफ्लाई, बहुत सारे पैटर्न्स लगा लगा कर फोटोज भेजते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता हो कि आखिर ये क्या पैटर्न है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोगों को मैं फिर से बताऊंगा जितने भी पैटर्न्स होते हैं सारे पैटर्न्स किस तरीके से लगते हैं, किस तरीके से इसको यूज करना होता है, क्या इसका टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। बट आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ जितने दिन भी ये लेक्चर्स हो रहे हैं इसको अटेंड करना।
अगर मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है सिखाना, पैसा नहीं कमाना। क्योंकि यार पैसे आप लोग ऑलरेडी इतने लॉस कर चुके हो कि आप देने के कैपेबल नहीं हो सकते। जो दे रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको भी वैसी चीज नहीं मिलेगी जो वो पैसा दे के सीखते हैं। मैं आपको वो सारा चीज यहाँ पे फ्री में बताऊंगा। आपके जितने डाउट्स है हर एक डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, तो इसको अच्छे से फोकस के साथ सीखना आप लोग, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले क्लियर करा चुका हूँ। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, पास्ट प्राइस को देखकर कैसे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने बात किया था ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना होता है, मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली अपने, बस एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग टाइम पे क्लास में आया करो। 8:30 है ना, तो 8:30 पे ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि 10-15 मिनट लेट ज्वाइन करने से आप लोगों का बहुत कुछ स्टार्टिंग का छूट जाता है, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेंड ऑफ द मार्केट, मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। और साइडवेज ट्रेंड में ना प्रीवियस हाई ब्रेक होता है ना प्रीवियस लो ब्रेक होता है। ये दोनों लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर जरूर देखना। आज हम लोग समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है, कितने तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, वो चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्योंकि 80 to 90% जो ट्रेड आप लोग अभी लेते हो वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे लेते होगे। तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन किसका होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही होता है, और किसी चीज का नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ कि इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं और आज का हमारा क्या लेक्चर होने वाला है। यस सर। ठीक है, सब लोगों को समझ आया। यस सर। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी क्या करो, ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर आप लोगों का भी मेरा भी। जल्दी जल्दी बताया करो। हाँ जी सर, नहीं आ रहा तो बोलो कि सर नहीं समझ आ रहा, अगेन बताओ, वापस से बता दूंगा, ठीक है। यस सर, नो। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा पेन और नोटबुक लेकर बैठना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ आएगा मौका दूंगा डाउट पूछने का, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट पे समझाता हूँ। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखो किसी भी चार्ट को आप देखो, फॉर एन एग्जाम्पल अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले आपको चार्ट पे फोकस क्या करना है ना, कि आखिर अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे करो, किसी स्टॉक के चार्ट पे करो, कहीं भी करो, सबसे पहले क्या देखना है वही चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, 3-4 स्टेप है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता कितने तरीके का है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टोटल 4 तरीके का होगा, ठीक है। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मार्केट क्या है इसके बीच में चल रहा है, मार्केट क्या है इसके बीच में चल रहा है। तो इसके लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो क्या है, नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टोटल 4 तरीके का होता है। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद जो हमारा दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो कैसे होता है वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल समझा, बट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ। अभी तक हम लोगों ने समझा क्या, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम लोग समझ रहे हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पे देखना, अभी मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट क्यों है, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है। ट्रेंड कैसे पहचानना है, कल मैं आप लोगों को समझाया था। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और मार्केट ने यह हाई बनाया,
उसके बाद जब ये नीचे आके लो बनाया तो अभी क्या हुआ, प्रीवियस हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके अपना एक नया हाई बना दिया। नया हाई बना के फिर अगर प्राइस नीचे आता फिर ऊपर जाता तो अगेन ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया। तो मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो अभी मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, कौन से ट्रेंड लाइन को, अगर मैं यहाँ से इसको रखूं तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो मैंने अभी जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। अब ये क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और जब ये नीचे आया तो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर अभी क्या हुआ, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। हर चीज मैं अभी आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट ले लिया। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इससे पहले हम लोगों ने नीचे क्या समझा था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ये अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड बना के ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, तो दो तरीके का अभी तक हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अब मान लेते हैं कैसे समझेंगे इस चीज को, यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ना, अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट करूं, बहुत सारे लेवल्स अभी यहाँ पे ओपन है बट इसको मैं एक बार बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जैसे कि 38, 50, 61, 78, 78 के बाद 1.618, ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये सारे मार्केट में एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। बट ये अभी हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे जब मैं आप लोगों को लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वहां पे मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस तक एक्सप्लेन करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नोट करना इस चीज को, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और अभी हम लोगों ने समझा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। तो तीन तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने समझ लिया। चौथा इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि अभी करंट मार्केट क्या कितना पे चल रहा है आप देखो, 41,040 पे। ठीक है, तो 41,000, 41,500, 42,000, 42,500, 43,000, फिर 43,500, 44,000, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे कि अभी मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो किस लेवल से ऊपर गया, लगभग लगभग 41,000 से ऊपर की तरफ गया, लगभग 41,000 के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो 41,000 से 50 पॉइंट नीचे, 41,000 से 50 पॉइंट ऊपर, ये पूरा एरिया क्या होता है, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो मार्केट में टोटल 4 तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और चौथा होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब साइकोलॉजिकल क्या है, जो 100 के मल्टीपल में है, जैसे कि 41,000, 41,500, 41,500, ही 41,400 साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, 41,000, 41,500, फिर 42,000, फिर 42,500, 43,000, तो ये सब क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी कितना है, 17,600 पे मान लेते हैं, तो 17,500, फिर 18,000, फिर 18,500, फिर 19,000, फिर 19,500, फिर 20,000, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे। अब जैसे एक्सिस बैंक अभी 850 पे चल रहा है तो ये 850 साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। 850 के बाद 900, 900 के बाद 950, फिर 1000, ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो मार्केट में टोटल 4 तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी आई होप आप लोगों को ये चीज अभी क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग बता दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ, Yes, sir. जी सर। सब लोगों को? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. परफेक्ट, ऐसा ही आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है ताकि समझ में आए कि हाँ आप लोगों को अच्छे से हर चीज क्लियर हो रहा है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि मार्केट में कितने तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करना है चार्ट पे। ठीक है, किरण राठौड़ क्लास 8:30 बजे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, टाइम पे आया करो आप लोग, लेट से आने से आप लोगों का स्टार्टिंग का सारा कॉन्सेप्ट छूट जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक चीज समझा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरीके का होता है,
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं, और चौथा होता है हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल क्या, 41,000, 41,500, 42,000, 42,500, 43,000, ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि चार्ट पे इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप जो है ना, आपको चार्ट पे कुछ नहीं देखना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन फोकस के साथ नोट करना क्या क्या स्टेप होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। अभी तक आप लोगों ने क्या करते हो पता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाएगा, बस उसको मार्क कर लोगे, फिर उस पर ट्रेड करोगे। भाई मार्केट का कंडीशन ओपनिंग के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, हर चीज मार्केट खुलने के बाद कंडीशन चेंज हो जाता है। तो आपको हमेशा उसके हिसाब से चलना है। मार्केट गैप अप खुले तो किस तरीके से काम करना है, गैप डाउन खुले तो किस तरीके से काम करना है, फ्लैट खुल रहा है तो किस तरीके से काम करना है। और कोई भी यूट्यूब के वीडियोस देखकर उनके लेवल्स पे काम मत करो, आप अपने हिसाब से चार्ट को एनालाइज करो, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो। क्योंकि कब तक वीडियो देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे, आज न कल तो आपको सीखना ही पड़ेगा, अपने पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में गलती होंगे, कोई बात नहीं है, लोग गलती से तो सीखते हैं ना, तो मिस्टेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कोशिश करो सीखने की। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे मार्क करना है, इसी पे आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना है। सबसे पहले चार्ट को चेंज कर दो डेली टाइम फ्रेम पे, कुछ नहीं करना चार्ट पे, कोई लाइन मार्क नहीं करना। सबसे पहले चार्ट को क्या करो, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दो। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है। अब मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ तक निगेटिव था, बट अभी मार्केट का कंटिन्यूसली यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। और जब मार्केट यहीं पे था फ्राइडे के दिन, मैंने आप लोगों को ग्रुप में हार्मोनिक के इंपॉर्टेंट एक लेवल था, साइफर पैटर्न लगाकर भेज दिया था कि यहाँ से मार्केट हो जाएगा रिवर्स। इसका मैंने टारगेट भी बताया था, मार्केट टारगेट से ओवर दे चुका है, ठीक है। आपको मैं ये फोटो अगेन अभी ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आपको अगेन याद आ जाए वो चीज, ठीक है। मेरा टारगेट लगभग 78 था इस पूरे इंपल्स का, ये लगभग 88 के आसपास होगा, नहीं 78 के आसपास ही होगा। तो टारगेट जो था वो लगभग मार्केट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो वो तो बात की चीज है, आपको सबसे पहले चार्ट पे क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड हम लोगों को समझ आ गया, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब कुछ नहीं, सबसे पहले देखो करंट प्राइस, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए करंट प्राइस पे। ये सबको छोड़ दो, अभी ये सब चीज पे, किसी चीज पे फोकस नहीं करो। ट्रेंड आपने देख लिया निगेटिव है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आपको क्या चीज पे फोकस करना है, करंट प्राइस पे। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट प्राइस के ऊपर होगा, करंट प्राइस के नीचे हमारा सपोर्ट होगा। मैं आपको पूरे बेसिक से समझा रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उनको भी समझ में आनी चाहिए ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज पे फोकस करना है, सबसे पहले आपको करंट प्राइस देखना है। तो करंट प्राइस अभी हमारा क्या है, ये है। अब इसके ऊपर हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस, इसके नीचे क्या होगा, हमारा सपोर्ट। अब हम लोग चार्ट पे एक चीज नोटिस करेंगे कि कहाँ से प्राइस, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस मार्क करूं फॉर एन एग्जाम्पल, तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके क्या होता है, हमेशा नीचे आता है। फिर अगर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के पास से क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। फिर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के पास से क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अभी अगर करंट प्राइस हमारा ये है, तो हम लोग इसके ऊपर वाला देखेंगे कि कहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है, उस लाइन को टच करके प्राइस क्या हुआ हो, नीचे की तरफ आया हो। अभी यहाँ पे मैं जो लेवल मार्क करूंगा ना, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि लेवल्स मार्क करना इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि वो लेवल मार्क हुआ तो हुआ क्यों, वो आप लोगों को ढूंढना है, तभी आपको हर एक चीज अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखो मैं मार्क करूंगा इस लेवल को। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए कि आखिर यही लेवल क्यों। जब तक ये आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ लॉजिक। अब आपको पास्ट कैसे मार्क करना है, हम लोग अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क के, तो मैंने चार्ट पे क्या देखा, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखा। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। इसी चीज पे सब कुछ बेस्ड होता है, इसी को देखकर हम लोग फ्यूचर का क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो अभी ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो अगेन यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप यहाँ से देखो, पहले प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया,
जैसे ही इस लेवल को टच किया था प्राइस क्या हुआ था, यहाँ से फॉल किया था अच्छा खासा, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस था, क्योंकि प्राइस तो हमेशा रेजिस्टेंस से ही नीचे आता है, रेजिस्टेंस से प्राइस यहाँ से नीचे आया, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या था, ये पहले यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, मतलब रेजिस्टेंस था। अब जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया उड़ के, अब अगर नीचे आ रहा तो वही सेम रेजिस्टेंस अब हमारा सपोर्ट बन जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि कैसे सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। पहले यही लेवल रेजिस्टेंस था, इसका क्या मतलब, इसको मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके भी समझाया था। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं क्या है, छत के नीचे हूँ, तो अभी जो मेरे ऊपर है वो छत, वो क्या है, हमारे एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और जो नीचे है वो क्या है, जमीन, वो हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं छत के ऊपर चला जाऊंगा, तो वही जो छत है हमारा, जो अभी रेजिस्टेंस है सर के ऊपर, बट मैं अभी छत के ऊपर चला गया, तो वही छत हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब कोई भी चीज को ऊपर फेंको, छत से टकराकर नीचे आएगा, तो मैं यहाँ से अगर कोई भी चीज ऊपर फेंकूं तो ये छत से टकराकर नीचे की तरफ आ गया, मतलब छत हमारे लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही मैं उड़ के छत के ऊपर चला गया और ऊपर से कोई भी चीज छत पे फेंकूंगा, तो वो क्या होगा, छत को तो ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा ना, छत से सपोर्ट लेके फिर आसमान की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लोग समझो। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज समझ आया कि हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आया, जैसे ही ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। अब जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब अभी क्या हुआ, ये छत के नीचे आ चुका है। अब जब छत के नीचे आ गया तो वही सेम लेवल, अब उसका छत उसके लिए रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस फॉल, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस फॉल, और अभी क्या है, प्राइस इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क क्या किया, रेजिस्टेंस मार्क किया। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि प्राइस अभी उसके नीचे है, मतलब अभी हम लोग छत के नीचे हैं, तो वो जो हमारा होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि देखो पहले रेजिस्टेंस था क्योंकि इसके नीचे था, लेकिन जैसे इसके ऊपर चला गया तो वहीं से फिर सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, लेकिन जैसे इसका ब्रेकडाउन नीचे दिया तो वही रेजिस्टेंस अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ये प्राइस इस लेवल को टच करेगा, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट में यहाँ से एक बार नीचे आ चुका है, यहाँ से भी एक बार नीचे आ चुका है। तो पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर ही हम लोग प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, तो फ्यूचर में कभी भी आए, मंडे के दिन आए, ट्यूसडे के दिन आए, वेडनेसडे के दिन आए, कभी भी आए, यहाँ से क्या होगा, नीचे आने की प्राइस कोशिश करेगा ही करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस को मार्क किया। देखो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉस, लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। इस पर अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हो, फिर आप आराम से मार्क करोगे। स्टार्टिंग में गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से ही आपको सीख मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बस वही चीज समझा रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, करंट प्राइस के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मार्क हो चुका है। अब हम लोगों को मार्क करना है सपोर्ट का लेवल। अब हम लोग सपोर्ट कैसे देखेंगे, सपोर्ट वो चीज देखेंगे जहां से प्राइस ऊपर गया हो। जैसे कि ये क्या था, पहले सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। अब हम लोग, ये हमारा करंट प्राइस है, तो इसके नीचे देखेंगे कि कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग उसको एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे। अब आपको चार्ट पे यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, प्राइस यहाँ से नीचे आया, इस लेवल से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर इस लेवल से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से प्राइस नीचे, फिर जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो फिर उसी लेवल से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेवल मार्क करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। जब मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ तो ये अभी हमारा क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है। अब यहाँ पे आप देखो, पहले क्या था, रेजिस्टेंस, क्योंकि लगभग लगभग प्राइस इसी लेवल से यहाँ पे नीचे की तरफ आया था, मतलब क्या ये पास्ट में रेजिस्टेंस का भी काम किया है। अभी करंट में क्या है कि जब प्राइस इस लेवल से यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, देखो तो इस लेवल से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया तो यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर जब इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आया और जब इसके ऊपर जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस लेके क्या हुआ, नीचे की तरफ भी आया है। तो वही मतलब होता है कि सपोर्ट का भी काम किया है, रेजिस्टेंस का भी काम किया। अभी इसके ऊपर चला गया, अगेन जब नीचे आएगा तो यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पास में भी यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है।
तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब मैं इसको भी नाम दे देता हूं कि ये क्या है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस है। तो आर एस रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस मार्क, ये आपका सपोर्ट मार्क, किस पे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब क्या इस पे हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग, अब जब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा तो ये कितना ऊपर नीचे आपको दिखेगा भी नहीं, तो आप इस पे इंट्राडे पे ट्रेड कैसे करोगे? तो अभी तक हम लोगों ने बस डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया, बट ये इनफ नहीं होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी मिलेगा, इस मुझको ऐसा फील होता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सारे टाइम फ्रेम पे पता होना चाहिए कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। आपने देख लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि आवरली और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है। आपने ऊपर का ट्रेड ले लिया पूरा फुल क्वांटिटी के साथ, आपको लॉस हो गया। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद चार्ट को क्या करो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया हम लोगों ने कि मार्केट अभी क्या है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम पे लगभग यहाँ पे क्या है, बुलिश है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज करूंगा। डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। अब इस पे भी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अभी हम लोग यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अब हम लोगों को ज्यादा दूर का स्ट्रक्चर नहीं देखना, सिंपल क्या करना, पिछले 5-6 दिन का स्ट्रक्चर देखना। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग कितना दिन का भी देख सकते हैं, जितना देर का हम लोगों को चार्ट का दिखे। अब ये देखो, ये हम लोग कब का चार्ट देखें, 15 सितंबर का चार्ट देखें। ये कब का चार्ट था, नीचे देखना डेट, 23 दिसंबर का चार्ट है, ठीक है। और हम लोग आज अप्रैल में इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग पास्ट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, लेकिन जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको चेंज करूंगा तो अब आपके पास ज्यादा डेटा नहीं दिखेगा। 4-5 दिन का डेटा दिख रहा है ना, तो आप इसी के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या करो, मार्क करो। जब आपने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, अब आपको क्या करना है, आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क करना है। अब इसमें भी सेम कंडीशन, आपको क्या देखना है, करंट प्राइस देखना है। तो करंट प्राइस हमारा यही रहेगा सेम। अब करंट प्राइस के ऊपर हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और करंट प्राइस के नीचे हमारा क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये देखना है चार्ट पे कि कहां से प्राइस नीचे आया है तो वो हमारा एज अ रेजिस्टेंस हो जाएगा, और कहां से प्राइस ऊपर गया वो हमारा एज अ सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ब्लू लाइन से मार्क करूंगा। अब जो लेवल मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, और मैं मार्क करता हूं इस लेवल को, ठीक है। ये लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये लेवल मैंने मार्क किया तो किया क्यों। जब तक इस पे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। अब देखो, इस लेवल को मार्क करने का रीजन ढूंढना है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, चलो ठीक है, वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। जब ये नीचे आया तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। फिर यहाँ से नीचे आया, डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ पे लगभग प्राइस सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुल गया। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है कि एक बार प्राइस सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज। और जब इसी लेवल को हम लोग देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके यहाँ से नीचे की तरफ आया। मतलब यहाँ पे डेट क्या है, आप नीचे डेट देखो, 8 मार्च के दिन ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट तो अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कब रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। अगर इसके ऊपर है तो ये लेवल सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, लेकिन इसके ऊपर से ही टच करके नीचे आ गया मतलब वो अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस को मार्क किया। अब मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 1 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, अभी क्या है, अभी रेजिस्टेंस है। अब हम लोगों को मार्क करना है सपोर्ट का लेवल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए सपोर्ट का लेवल मार्क करता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर यही क्यों, कोई और लेवल क्यों नहीं। ठीक है, अब ये जो हमारा लेवल है ये एज अ सपोर्ट का काम है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्यों, अब यहाँ पे देखो, पास्ट का स्ट्रक्चर ही देखना है। जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे। फिर जब प्राइस यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप खुला, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला गया।
मतलब ये क्या था, पहले रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट का काम किया। उसके बाद जब मार्केट गैप डाउन खुला इसी लेवल के पास और यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आ गया, अगर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया मतलब यहाँ पे सेलर है, मतलब ये एज अ रेजिस्टेंस का लेवल था। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे, अभी प्राइस इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला चुका है, जा चुका है, मतलब अभी पहले जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, अब जब नीचे आएगा तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारा क्या है, अभी एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो अब मैं इसको नाम देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी प्राइस इसके ऊपर है तो ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर इसके नीचे आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट नीचे आता है इसका ब्रेक डाउन करके, फिर जब ऊपर जाएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको नाम देता हूँ कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को डाउट पूछने का मौका दूंगा, आप लोग पूछना जरूर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क। हम लोग ट्रेड इस पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो इसके बीच में भी काफी ज्यादा गैप है, लेकिन आप देखो तो मार्केट इसको भी टच नहीं किया, सिर्फ एक बार इसको टच किया, लेकिन इस पे भी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें और काम करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो मार्क कर दिया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे कंप्लीट, जैसे ही आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, इसके बाद क्या करना, तीसरा स्टेप होता है 15 मिनट। 15 मिनट पे अभी हम लोगों ने क्या किया, चार्ट को बदल दिया। अब फिर अब आपको यहाँ पे ज्यादा पुराना डेटा नहीं देखना है, सिंपल पिछले 3-4 दिन का जो दिख रहा है उसको ही देखो, इतना ही सही आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे भी सेम चीज को फॉलो करना है, आपको क्या करना है, करंट प्राइस। जी अगर हमारा करंट प्राइस है तो बस आपको यही देखना है, अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे क्या होगा, सपोर्ट होगा, इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। अब करंट प्राइस के नीचे देखेंगे कि कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, और इसके ऊपर देखेंगे कि कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करें इस लेवल को, अब ये लेवल मार्क मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी समझना आप लोग। देखो इसको लेवल को मार्क करने का क्या रीजन है, जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ से क्या हुआ, आखिर यहाँ से प्राइस नीचे आया तो आया क्यों, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे, सेलर कहाँ होते हैं, रेजिस्टेंस पे होते हैं। एज सिंपल एज दैट, इस चीज को समझो, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया मतलब यहाँ पे सेलर है, अगर प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आया है मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर है तो है, अगर सेलर नहीं होते तो प्राइस नीचे ही नहीं आता। ठीक है, और जब ये नीचे आया तो एग्जैक्टली फिर इसी लेवल को टच करके ऊपर क्यों गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से बायर थे, फिर इसका ब्रेकडाउन किया, फिर जब प्राइस इसके ऊपर गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मार्क। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 मिनट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अभी यहाँ पे मैं बस सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखता हूँ, 15 मिनट को साइड कर देता हूँ। समझो ये सिंपल हमारा क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अभी क्या है रेजिस्टेंस क्योंकि इसके नीचे है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट को मार्क करेंगे। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा यहाँ पे वो ये लेवल होगा, इस लेवल को मार्क करें तो ये प्रॉपर लेवल काम नहीं है, यहाँ ये हमारा लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, सपोर्ट का काम है। क्यों, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, प्राइस इस लेवल के पास तो नहीं आया, जो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसके पास तो नहीं आया, यहीं से ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि इससे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, अभी उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ तक तो नहीं आया। अगर यहाँ तक नहीं आया, यहीं से ऊपर चला गया, मीन्स यहाँ पे बायर थे। और ये चीज हम लोग कैसे पहचानेंगे, पास्ट के स्ट्रक्चर को देखकर, क्योंकि पास्ट में भी एग्जैक्टली प्राइस इसी लेवल से ऊपर चला गया था। अभी प्राइस अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पास्ट में भी 2 बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा चुका है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम लोगों ने सपोर्ट को भी मार्क कर लिया, पहले रेजिस्टेंस मार्क, अभी हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट को भी मार्क कर लिया। अब मैं इसको भी नाम दे देता हूँ क्या, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी क्या है, अभी सपोर्ट है क्योंकि इसके ऊपर प्राइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने अभी तक 3 स्टेप काम किया, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क। अब चार्ट को अगर आप थोड़ा सा और फोकस के साथ, थोड़ा सा ध्यान के साथ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा
अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आएगा मौका दूंगा डाउट पूछने का, आप लोग पूछ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट है यहाँ पे आप लोग लिख दो, सबका मैं अभी थोड़ी देर में रिप्लाई करूंगा समझाने के बाद, ठीक है। जितने भी डाउट है आप लोग यहाँ पे लिख दो। अभी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया डेली, आवरली और 15 मिनट पे। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रहा है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट को मार्क करता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, तो मार्केट अभी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मार्केट क्या है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। कैसे, आप देखो, यहाँ से जब पैसे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया सपोर्ट, फिर ऊपर गया सपोर्ट, फिर यहाँ से ऊपर गया सपोर्ट, फिर यहाँ से ऊपर, फिर लगभग नीचे, फिर जैसे ही नीचे की तरफ आया, यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी ये हमारे लिए क्या है, एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो हम लोगों ने मार्क किया ही किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी मार्क किया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से काम नहीं चलता, हम लोगों को ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करना है। तो चार्ट को हमेशा ध्यान से फोकस के साथ देखो, तभी समझ में आएगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ पे है। तो अभी ये क्या हमारा, ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। चार्ट को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि आपको ट्रेड लेने में दिक्कत ही ना हो। चार्ट को जितना सिंपल रखोगे ना, आप उतना सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं, चार्ट पे 3-4 इंडिकेटर को ऐड करेंगे, ये मूविंग एवरेज, ये आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, पता नहीं, मेरे को तो इंडिकेटर भी ऐसे ऐसे आप लोग यूज करते हो कि मुझको भी नहीं पता कि ये इंडिकेटर का काम क्या है। अब सिंपल एक ट्रेंड लाइन खींचो और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन खींचो, मार्केट में इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करता है, इस चीज को आप लोग समझो। प्राइस एक्शन में बस सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, कैंडल स्टिक है, यही अच्छे परफेक्टली काम करता है। जितने इंडिकेटर है ना, किसी चीज को आप लोग यूज मत करो। चार्ट देखो अभी कितना परफेक्टली दिख रहा है, इसमें आप लोग अगर अगर मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा दूं, ठीक है, चलो बॉलिंजर मैं ऐड करता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे मैं तो इंडिकेटर। अब देखो चार्ट कैसा दिख रहा है, ये चार्ट जो है ना, नूब ट्रेडर, जो नए ट्रेडर होते हैं ना, जिनको कम नॉलेज होता है, वो ऐसे चार्ट बनाकर रखते हैं। उन लोगों का चार्ट में देखता हूँ ना, तो मुझको दया आती है, तुम लोग ट्रेड कैसे करते हो ऐसे चार्ट पे, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग ट्रेड करते हैं। किसी चीज को ऐड नहीं करना, सिंपल एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये चीज मुझे इसलिए समझ आ गया कि मैंने लॉस कर चुका हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। ये इंडिकेटर, ये स्ट्रेटेजी, बहुत सारा इंडिकेटर स्ट्रेटेजी यूट्यूब से देख देख के लॉस किया स्टार्टिंग में। जब आपको ये भी चीज फील हो जाए ना कि कुछ काम नहीं करता, तो इतना समझो मार्केट में सिर्फ ट्रेंड लाइन सपोर्ट थोड़ा सा परफेक्टली काम करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। हर एक चीज चेंज होता रहता है, इंडिकेटर हर एक चीज, लेकिन ये जो हमारा चार्ट बन चुका है ना, ये कभी नहीं बदल सकता। अब किसी की हिम्मत है कि इस चार्ट को यहाँ से कहीं चेंज कर दे, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बीत चुका है। अब अगर इसकी जो परफेक्शन, इसकी जो एक्यूरेसी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब हम लोगों को इतना चीज क्लियर हो गया, 15 मिनट पे हमारा काम कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये रहा हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट। अब देखो ये जो हमारा जोन बना, अब यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अब ये जो हमारा जोन बना ना, मैं इस जोन को मार्क करता हूँ। मार्क नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मार्क करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो हमारा जोन बना, इस जोन को बोलते हैं हम लोग डिमांड जोन, ठीक है। इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमांड जोन। क्यों, क्योंकि प्राइस जैसे ही इस लेवल के पास आएगा ना, अगर इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, और प्राइस क्या होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर प्राइस क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारे लिए डिमांड जोन है। और रेजिस्टेंस के पास जो हमारा जोन बनेगा, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, जहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास जाएगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी तक आपको ये भी चीज एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर हो गया कि डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। देखो यहाँ से प्राइस रुका, ऊपर गया, जैसे यहाँ आया सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, फिर इसी जोन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। एक चीज बताओ, मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे आपको तीन चीज मिलेगा। तीन चीज क्या मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा दूं ना, अगर इस लेवल से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक 1.27 या फिर 1.41, अब देखो यहाँ पे 1.618 का भी लेवल है। तो भाई आपको यहाँ पे कितना कंफर्मेशन मिल रहा है सिर्फ प्राइस एक्शन से। पहला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, दूसरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तीसरा 1.618 का लेवल है। और अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे थोड़ा सा, तो आपको जो कैंडल स्टिक दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक।
और ये हैमर एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे बना है, ट्रेंड लाइन पे, डिमांड जोन में, तो यहीं पे हैमर कैंडल स्टिक काम करेगा। ये हैमर कैंडल स्टिक देखो यहाँ कहीं पे बनेगा, काम नहीं करेगा। ये हैमर अगर बीच यहाँ कहीं पे बनता, काम नहीं करता। ये बन कहाँ रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे। जब मैं आपको कैंडल स्टिक समझाऊंगा तो ये भी चीज बताऊंगा कि कैंडल्स की कहाँ पे इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, कहाँ पे ये काम करता है और कहाँ पे ये काम नहीं करता है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे तो आपको कुछ दिख रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, कैंडल स्टिक, हैमर, यहाँ पे ट्रेड लो, देखो कितना परफेक्टली आपको मूव मिला है। आप इस तरीके से ट्रेड करना सीखो, ठीक है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली पे मार्क, आवरली पे मार्क, 15 मिनट पे मार्क, ट्रेंड लाइन मार्क, हमारा डिमांड जोन। इस जोन को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हम लोगों का एक जोन ही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जोन ही है। अब हम लोग करंट प्राइस को देखते हैं, ये हमारा। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करोगे, सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर मार्केट यहाँ पे है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है प्रॉपर, तो यहाँ तो ये तो आपका प्रॉपर टारगेट है। अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पूरा टारगेट ले सकते हो। अगर मार्केट प्रॉपर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से आपका क्या टारगेट होगा, वो आपको 5 मिनट में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना होगा। क्योंकि 15 मिनट पे तो ये हमारा समझ में आ गया कि सॉरी आवरली पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, 15 पे ये रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक प्राइस नहीं जाएगा, पहले पहले जो आपका टारगेट होगा ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो ये लेवल होगा। और एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, इसको भी नोट करना, हमेशा मार्केट में जो है ना छोटे छोटे टारगेट बनाओ। छोटे छोटे टारगेट जब आप अचीव करना सीख जाओगे ना तो मार्केट आपको अपने आप बड़े टारगेट दे देगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझको बड़े टारगेट मिल जाए 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, तो मार्केट आपको 50 पॉइंट पे भी नहीं देगा। 50 पॉइंट पे ही आप निकल जाओगे लॉस लेकर या छोटे से प्रॉफिट लेकर। आप हमेशा सोचो, आप निकलोगे नहीं क्योंकि आपका टारगेट ही 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, आप रुक जाओगे। लेकिन मार्केट 100 पॉइंट जाके फिर रिवर्स हो जाता है नीचे 300 पॉइंट, तो आपका जो भी प्रॉफिट था वो लॉस में बदल जाता है। तो मार्केट में क्या करो, हमेशा छोटे छोटे टारगेट सेट करो, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट। मार्केट आपको 2 से 3 कैंडल में देगा, लो और निकल जाओ। जब आपको छोटे छोटे टारगेट लेना आ गया ना, फिर आपको मार्केट एक दिन में एक ही कैंडल में 200 पॉइंट दे देगा। अब मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। अभी देखो, यहाँ पे एक हैमर बना, आपको जब तक पहले से आदत नहीं होगा इस चीज का, आप बड़े टारगेट नहीं ले सकते हो। पहले क्या करो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना, यहाँ से प्राइस सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट, अब मान लेते हैं आपका टारगेट भले यही हो, मार्केट आपने अगर इस हैमर पे ट्रेड लिया, आपका टारगेट भले यही हो, कितने पॉइंट का यहाँ से टारगेट है देख लेते हैं। मान लेते हैं 120 पॉइंट का, यही आपका टारगेट है, डे हाई आपका टारगेट। लेकिन देखो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मार्केट आपको एक ही कैंडल में कितना पॉइंट दे दिया, 224 पॉइंट। उसके बाद दूसरा कैंडल और ऊपर गया तो यहाँ से आपको दो ही कैंडल में कितना पॉइंट मिला, 270, लगभग लगभग 300 पॉइंट का हाई बनाया था मात्र 10 मिनट में, दो ही कैंडल में। तो ये चीज आप तभी कैच कर पाओगे जब आपको छोटे छोटे टारगेट लेने की आदत होगी। जब आपको आदत ही नहीं है छोटे टारगेट लेने की, तो आप बड़े टारगेट को कैसे ले सकते हो, खुद ही सोचो, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करो कि हफ्ते में एक न एक दिन आपको ऐसा मौका मिल ही जाएगा कि एक दो कैंडल में 200-250 पॉइंट मिलेगा। एक हफ्ते नहीं, महीने में 2-3 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो चीज आप तभी कैच कर पाओगे जब आपको आदत होंगे 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट लेने की, मार्केट में सर्वाइव करने की। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, तो आपको, अब आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आपने पहले ही सारा गलत ट्रेड लेके लॉस कर लिया, तो ये मूव पकड़ने से कभी पकड़ाएगा नहीं, पकड़ाएगा। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं और उसके हिसाब से काम करना है। अभी 5 मिनट के चार्ट पे देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ट पे मैंने कुछ नहीं किया, वही सिंपल सा चार्ट है। अब यही मेरा एनालिसिस होगा मंडे के दिन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा मंडे के दिन, यही सेम चार्ट मैं ग्रुप में भेजूंगा और इसी चार्ट पे मैं ट्रेड करूंगा, आपके सामने ट्रेड करूंगा, आपके सामने प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। ग्रुप में आपको मैं प्रॉफिट लॉस का भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा। मार्केट अगर यहीं पे खुलता है, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर रुकता है, अगर इस लेवल को निकालेगा तो फिर मैं यहाँ से मैं इस टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पे देखो टारगेट कितने पॉइंट का मेरा बनता है, 90 पॉइंट का। मैं मात्र 90 पॉइंट लूंगा और यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो। लेकिन अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी यूज करूंगा। अगर मैं ऊपर 100% क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 50% यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि नीचे का ट्रेड मेरा क्या होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करूंगा तो वहां पे मैं 50% क्वांटिटी यूज करूंगा। ये चीज में आप लोग हमेशा याद रखना। आप लोग ऊपर भी 10 लॉट खरीद रहे हो, नीचे भी 10 लॉट खरीद रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड मिल रहा तो 10 लॉट लो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट मिल रहा तो वहां पे 5 लॉट लो, 3 लॉट लो, 4 लॉट लो, ठीक है। और छोटा टारगेट सेट करो।
अभी यहाँ पे अगर मार्केट रुकेगा तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा मैं इस टारगेट के लिए ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ पे फ्लो में इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर मैं इस टारगेट तक अपने पोजीशन को क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मेरा फर्स्ट टारगेट मान लेते हैं 100 पॉइंट का, लेकिन फ्लो में मार्केट मुझको 300 पॉइंट दे दिया, एक्सपायरी का दिन था ये, ठीक है, थर्सडे था 6 अप्रैल। फ्लो में आपको टारगेट मिल जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी समझो, अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगा, इसका ब्रेकआउट, ये टारगेट, अगर इसको ब्रेकआउट करता है थोड़ा देर रुक के, अब डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे नया एंट्री नहीं करूंगा। मान लो अगर ये ट्रेड मेरा छूट गया, यहाँ पे मार्केट गया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं नया एंट्री नहीं लूंगा। नया एंट्री क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना ऊपर आ चुका है। जब किसी को भी इतना पॉइंट 150-200 पॉइंट मिलेगा तो वहां पे क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड कर लिया, रुक गया, बायर इसको कंसोलिडेट करा दिया, कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा फिर मैं इस टारगेट के लिए ट्रेड लूंगा। अब मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज हो जाता है, मतलब कंसोलिडेट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहला दूसरा कैंडल पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। पहला दूसरा कैंडल सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है। हमेशा कोशिश करो 10-15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा 2-3 कैंडल बनने दो, स्ट्रक्चर बनने दो, फिर ट्रेड करो मार्केट के कंडीशन को समझकर। पहला ही कैंडल लाल बन गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, आपने पुट का ऑर्डर ले लिया, 3 मिनट कैंडल खत्म, 2 मिनट में फिर वो जोन के अंदर जाकर क्लोजिंग, फिर बोलेगा अरे यार मैंने तो इतना देखा बेयरिश कैंडल, अब तो ये ऊपर जाकर क्लोज हो गया, अब क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज, धीरे धीरे प्रीमियम, आप होप में पोजीशन को होल्ड करे रहोगे और आपको पूरा पैसा जो है वो जीरो हो जाएगा। और यही ज्यादातर होता है लोगों के साथ। तो इस चीज को समझो। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यही सिंपल सा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन सपोर्ट मार्क कर चुका हूँ और इसी पे मैं आप क्या करूंगा, सिंपल सा ट्रेड अपना करूंगा। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। मार्केट यहाँ पे खुलेगा, हैमर कैंडल बना, बाई कर लूंगा। अगर यहाँ से मार्केट मान लेते हैं गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुल गया, इस जगह जाके अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनाया या हैंगिंग मैन बनाया या बेयरिश इंगल्फिंग बनाया तो फिर मैं छोटा सा टारगेट के साथ, कम क्वांटिटी के साथ नीचे का ट्रेड लूंगा इस टारगेट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट कोई भी बेयरिश साइन नहीं दिखाता है, कंटिन्यूसली रुका रहता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होल्ड करूंगा, इसका वेट करूंगा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का, उसके बाद ही ट्रेड करूंगा। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। अब कैंडल्स को कैसे फॉलो करना है, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि ब्रेकआउट है, फेक आउट किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि इसका ब्रेकडाउन हुआ तो वो परफेक्ट ब्रेकडाउन है या फिर नहीं है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो वो परफेक्ट ब्रेकआउट है या फिर नहीं है, वो कैसे पहचाने, वो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे। क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो वही है कि फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने। इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ब्रेकआउट के जो रूल्स हैं, वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हम लोगों ने बस सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, कि किस तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। अभी हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का 3 कॉन्सेप्ट को समझा, पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या तरीका है, सबसे पहले चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। जब वो चीज हो जाए फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को मार्क कर लो। फिर सिंपल सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो और उस पे हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेड करो, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन है वो परफेक्ट है या फिर नहीं है, वो कैसे पहचाने, वो चीज मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कल के लेक्चर में। ठीक है, अभी समझ आया आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है? क्लियर हुआ ये चीज सब लोगों यस को? सर, यस सर, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ सर। यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, उससे बढ़िया आप समझाएं सर। सब लोगों को समझ आया? सर वन सर वन आवर और 15 मिनट पे यस सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। 1 आवर और 15 मिनट पे फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाओ ना सर। ओके, बाकी लोग? सर वो डिमांड जोन का एक बार समझाइए ना सर। डिमांड जोन समझाता हूँ। ओके, और डाउट? सर बोल रहा था सर, जो आपने वो 5 मिनट पे जो सर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना सर, ऊपर से भी सर एक रेजिस्टेंस, मतलब एक ट्रेंड लाइन है सर ऊपर से भी, क्योंकि ऊपर प्राइस वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। हाँ, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन है, आप उसको भी मार्क कर सकते हो, वो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। यहाँ पे जो अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करूँ तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, ये वाला लेवल। वेट अ मोमेंट, म्यूट कर लो यार जो भी अनम्यूट करे हुआ। ये वाला लेवल जो है हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ही लेवल है।
जहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये मैं मार्क नहीं किया बट आप भी इसको मार्क कर सकते हो, मैं बस सपोर्ट के लेवल को भी मार्क किया हूँ। तो वो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो जाएगा। समझ आया? समझ आया सब जी लोगों सर, को? समझा। हम्म, जी सर। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे Yes, sir. क्वेश्चंस देख लेता हूँ और बाकी मैं अगेन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिनका क्वेश्चन था, बट पहले यहाँ पे जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। बाकी जो भी लोग हैं अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, सब लोग म्यूट करके रखो अपने आप को प्लीज। पटेल रोशन म्यूट कर लो। सर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट 41,601 हो सकता है क्या? दीपक नहीं हो सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारा 41,000, 41,500, 42,000 100 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। 500 जो आपको समझ बोलने से ही समझ में आए कि ये हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है। 700 600 साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। 50 100 यही दो होते हैं, ठीक है। सर हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कृष्णा ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैं आपको अभी ऐसे नहीं समझा सकता क्योंकि उसके लिए फिर पूरा क्लास लेना पड़ेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। बट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये क्या हुआ, मार्केट नीचे आके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि मार्केट पहले क्या था, ये हाई बनाया फिर ये लो बनाया, अभी मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। बट ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए फिर पूरा क्लास लेना पड़ेगा और वो एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। हेलो सर, हार्मोनिक का जो निफ्टी निफ्टी में हार्मोनिक का बताओ ना, मैं हार्मोनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपकी वीडियो देखी है मैंने। हार्मोनिक भी हम लोग समझने वाले हैं, बट वो जब हम लोग समझेंगे जब ये सारे टॉपिक यहाँ पे है ना क्लियर हो जाएंगे ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझेंगे, कैंडल्स चार्ट, स्विंग, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, आप पेशेंस के साथ सारे लेक्चर को अटेंड करो, वो भी चीज आपका क्लियर हो जाएगा। सर ठीक डज है, मैं डेली, हार्मोनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 महीना 1 डेढ़ महीना हो गया। बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू करो इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर डज डेली सर एक टाइम, क्वेश्चन। एक सेकेंड मैं यहाँ पे के क्वेश्चन को एक बार रिप्लाई कर देता हूँ, फिर आप लोगों से भी पूछ लूंगा। सर डेली टाइम फ्रेम लो एंड हाई वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल यार। अंशुमन डेली टाइम फ्रेम पे जो सब हाई लो है ना वो भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। सर निफ्टी हार्मोनिक पैटर्न लगा के दिखाओ कौन सा पैटर्न होता है, सब कुछ बताऊंगा आगे क्योंकि वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। प्राइस एक्शन इज बेस्ट, बिल्कुल। सर डब्ल्यू पैटर्न और बॉक्स पैटर्न भी बता दीजिए थोड़ा। ये सब हमारे आगे की टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है सारे चार्ट पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, बट वो आगे बताऊंगा। सर 1 आवर 15 मिनट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ क्या देख के ड्रॉ करें, प्लीज एक्सप्लेन सर। ठीक है, दो लोगों का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं ये चीज बताता हूँ। अब ध्यान से समझो, मैंने पहले चार्ट को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे गया, डेली टाइम फ्रेम पे अब ये इस लाइन को आप इग्नोर करो। डेली टाइम फ्रेम पे अगर करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो इसके ऊपर देखना है कि कहाँ से प्राइस नीचे आया है, इसके नीचे देखना है कहाँ से प्राइस ऊपर गया है। जहाँ से नीचे आया, अब नीचे कहाँ से आया, इस लेवल से नीचे आया, इस लेवल से नीचे आया, 5 में देखोगे तो इस लेवल से नीचे आया, तो ये हमारा क्या है, एज अ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इसके नीचे है। अभी ऊपर जाएगा तो यहाँ से फिर नीचे आएगा, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। आपको चार्ट को देखना है कि कहाँ से प्राइस नीचे आया है या फिर कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अब इसके नीचे हमारा सपोर्ट होगा, तो अब इसके नीचे देखो, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से जब इसका ब्रेकडाउन किया और ऊपर गया तो यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है, ठीक है। फिर अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता तो यहाँ से क्या होगा, ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारा एज अ सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आपको चार्ट पे वो चीज देखना है कहाँ से प्राइस नीचे आया है या फिर कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो नीचे यहाँ से तो वो एज अ रेजिस्टेंस, छत से हमेशा प्राइस टकरा के नीचे आएगा और जमीन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारा एज अ सपोर्ट हो गया। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लोगे, जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी हम लोगों ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज किया। अब हम लोगों को प्रीवियस चार्ट ज्यादा नहीं देखना, 4-5 दिन का देखना है। अब देखो 4-5 दिन इसके नीचे है, हम लोग इतना गैप अप खुल के कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इस कंडीशन के हिसाब से काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत नीचे हो जाता है। अभी हम लोगों को पास्ट का देखना है, कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लिया और कहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया।
तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का लेवल है, जहां से प्राइस नीचे आया है। और सपोर्ट देखेंगे तो पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर जब मार्केट यहाँ देखो तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग आया, मतलब यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ये काम किया, पहले भी रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करके ऊपर गया, अब जब यहाँ से नीचे आएगा नीचे वाले लेवल के पास, तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैंने क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जो आपको दो लेवल दिख रहे हैं, ये और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको चार्ट को क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब चेंज करोगे तो आपको बस पिछले 2-3 दिन का ही देखना है। अब आपको इसके तरफ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो कहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लिया, कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लिया। अब ये जो है 1 आवर का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और ये जो है ये 1 आवर का रेजिस्टेंस है, और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सपोर्ट का लेवल क्यों है, क्योंकि पहले प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, फिर जैसे ही मार्केट इसके ऊपर खुला और नीचे की तरफ आया तो यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर जब नीचे आया तो यहाँ से क्या हुआ, ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा क्या है, एज अ सपोर्ट का लेवल है। मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट कहाँ तक आएगा, डायरेक्ट इस लेवल तक आएगा। ये हमारा क्या है, एज अ सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 15 मिनट पे रेजिस्टेंस क्या है। 15 मिनट पे रेजिस्टेंस हम लोगों का ये वाला लेवल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर, ब्रेकडाउन करके जब नीचे आ गया, जब वापस से ऊपर जा रहा था तो यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये हमारा 15 मिनट पे रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है। जब आपका 15 मिनट का काम कंप्लीट हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी मार्क कर दो। फिर क्या करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो। इसके बाद इसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 15 मिनट का रेजिस्टेंस, ये हमारा 15 मिनट का सपोर्ट। अब यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है इसी ट्रेंड लाइन के पास तो ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, इसका ब्रेकआउट होगा, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। मार्केट गैप अप खुल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, रुक के इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे मैं ऊपर का ट्रेड करूंगा इस टारगेट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और इस लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर मैं इस टारगेट के लिए नीचे का ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर नीचे का ट्रेड करूंगा तो 50% क्वांटिटी यूज करूंगा, एज यूजुअल मैं जितना ज्यादा क्वांटिटी यूज करता था उसके हिसाब से। क्यों, क्योंकि मार्केट जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहा हूँ। हमेशा क्या करो, ट्रेंड के साथ अपने ट्रेड लेने की कोशिश करो। मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, अप ट्रेंड है, तो हमेशा कोशिश करो ट्रेड जो लेने की अप ट्रेंड में लेने की। तो अप ट्रेंड में कैसे बनेगा, यहाँ पे साइडवेज होके फ्लैट खुल के रुकेगा, इसका ब्रेकआउट, ऊपर का ट्रेड लो। जितना क्वांटिटी यूज करते हो 100% यूज कर सकते हो। फिर ये आपका फर्स्ट टारगेट, अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता है, इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो ये आपका सेकंड टारगेट। लेकिन फर्स्ट टारगेट पे कोशिश करो 50 to 60% प्रॉफिट को बुक कर लेने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। समझ आया? किन का क्वेश्चन था जी ये? सर। यस सर। विकास आपका था, समझ आ गया आपको? आया। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई डाउट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से? सर ये मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक एक करके तन्मय बोलिए। सर बोल रहा हूँ सर, अगर पोजिशनली करना हो सर तो फिर कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, और सर वो जो गैप अप और गैप डाउन होता है ना सर, उसको कैसे हैंडल करना है सर, थोड़ा सा बोलेंगे तो। ठीक है, देखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बस डेली टाइम फ्रेम पे काम करना है। डेली टाइम फ्रेम पे करो या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे करो। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो मतलब कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो तो डेली करो या फिर वीकली करो। वीकली उतना परफेक्टली काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे फिर आपको 4-5 कैंडल ही दिखेंगे, 1 महीने के 4 कैंडल। तो वहां पे आप क्या करो, डेली टाइम फ्रेम कोशिश करो और 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, 4 घंटे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, फिर उसके हिसाब से ट्रेड करो। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो उसके बाद आपको 15 मिनट 5 मिनट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस डेली टाइम फ्रेम देखना है। और क्या करना है, आप तो क्या नाम है, तन्मय है ना, तो आप हार्मोनिक पैटर्न को भी बढ़िया से यूज करते हो, तो उसके साथ साथ क्या करो, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, और हार्मोनिक पैटर्न को भी जरूर साथ में यूज करो। अगर आपको कहीं पे डीप पॉइंट बन रहा है रेजिस्टेंस पे, वहां से सेल कर दो, जो आपका टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। अगर सपोर्ट पे आपका रिवर्सल डीप पॉइंट बन गया, वहां से क्या करो, बाई कर लो। ठीक है, ठीक है सर। और जो गैप अप और गैप डाउन होता है ना, हमें पता नहीं। वेट अ मोमेंट,
देखो गैप अप और गैप डाउन का क्या करना है, इसका कुछ नहीं। अगर मार्केट आपको लगता है कि कल गैप अप या फिर गैप डाउन हो सकता है, कोई पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आने वाला, तो वो चीज आप पहले से पता लगाओ। और देखो गैप अप मार्केट तभी होता है जब कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर हम लोग बात करें, अभी मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि ये पहले क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके नीचे आया, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हो गया, मतलब 39,000 लगभग 40,000। एक तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, ऊपर से प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद गैप अप खुला। अब ये क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। पहले क्या थे इसके नीचे सेलर, यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल कर रखा था सब अपने पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से फिर मार्केट कंटिन्यूसली अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली बायर एक्टिव है मार्केट, अभी बायर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे बायर कब अपने पोजीशन को लूज करेंगे, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। फिर क्योंकि रेजिस्टेंस के पास क्या होते हैं, सेलर एक्टिव हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस गया, कोई बेयरिश साइन आपको दिखा, मतलब फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा और 43,000 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस हमारा नहीं है। इसके बाद जो है ना डायरेक्ट हमारा क्या है, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ऊपर से डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रेजिस्टेंस दिखेगा। ये हमारा क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस, और मार्केट लगभग लगभग इसका ब्रेकआउट कर चुका है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप देखो यहाँ पे पहले क्या था, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर गया रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर ऊपर रेजिस्टेंस। चार, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज बताया था कि 1 2 3 4 5 5 बार रेजिस्टेंस ले चुका है ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन से। अब हाईयर चांसेस है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देगा। ये चीज मैंने आप लोगों को लगभग 3-4 दिन पहले भी समझाया था, जब मार्केट यहीं कहीं पे था तभी। मार्केट अभी इसका ब्रेकआउट कर दिया। अगर यहाँ पे 2-3 दिन और मार्केट रुक जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, 43,000 तक तो आराम से जाएगा, क्योंकि यही अभी इसका अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ से कंटिन्यूसली। छोटा सा ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट निकला तो फिर इसको भी फ्लो में ब्रेक करेगा और यहाँ तक जाएगा। फिर मार्केट हो सकता है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, फिर यहाँ से एक नया मूव आए। तो इस तरीके से आप लोगों को पोजिशनल ट्रेड में सोचना है, समझना है। समझ आया अभी आपको तन में? हाँ इसको सर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ अब। ठीक है, क्लियर हो गया। और कोई डाउट आप लोगों का? आप लोगों का और कोई डाउट किन्हीं का? सर ओपन इंटरेस्ट देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? उसको मैं एक्यूरेसी उसकी अच्छी नहीं होती। आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, अगर मान लो मार्केट अभी उस पे ज्यादातर आपका ट्रेड छूट जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी समझाया था, अभी फिर समझा देता हूँ। इसके साथ दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि मार्केट अभी 41,000 पे है, ठीक है, सॉरी मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया उस दिन, मतलब मान लेते हैं कि ये थर्सडे एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा सा नीचे आया। अब ये क्या है, 40,900 है। अब 41,000 का ये लेवल है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 41,000 का लेवल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 41,000 पे इतने ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। अब आपको लगता है क्या कि मार्केट 41,000 को तो आज ब्रेक नहीं करेगा, ये आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 41, क्योंकि उस पे क्या हुआ, बहुत सारे पुट के ऑर्डर लगे होंगे, तो उसको क्या करेगा, मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता। ये आपको ओपन इंटरेस्ट बता रहा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, फ्लो में डायरेक्ट इसको क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी लोगों का ऑर्डर लगा हुआ था, अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे जितना भी स्टॉप लगा होगा ऑर्डर, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, यही लेवल होगा। मार्केट डायरेक्ट इसको निकाल दिया, सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट। अब जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया। जो नहीं लगाए होंगे स्टॉप लॉस, वो क्या करेंगे, उनको अब लॉस दिख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और जैसे वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आप ये चीज देख रहे हो कि 41,000 पे इतने ज्यादा पुट के ऑर्डर लगे हुए हैं, अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर यहाँ पे तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे ऊपर का, आप ले ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको तो ये पता है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं। अगर मार्केट मान ले डे हाई पे निकाल दिया फॉर एन एग्जांपल, फिर भी आप ट्रेड नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट क्या करेगा, उसकी वजह से आपका तो ऑर्डर, आपका ट्रेड छूट गया, लेकिन मार्केट ने इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। तो वो क्या होते हैं, हर 5 मिनट 15 मिनट पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको जो चार्ट बन चुका है ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वो डेटा हर 5 मिनट हर 10 मिनट पे चेंज हो जाएगा। अभी अगर वहां पे आपको मान लो यहाँ पे 10 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं पुट के, 5 मिनट के बाद देखोगे वहां पे 5 लाख लगे हुए हैं, फिर तो आप बोलोगे कि अरे यार यहाँ पे तो 5 लाख अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट हटा दिए, अब तो मार्केट इसका ब्रेकआउट कर सकता है।
तो उसकी वजह से फिर आपका ट्रेड छूट जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ना देख के ट्रेड करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सिंपल चार्ट को फॉलो करो और चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। क्यों? क्योंकि ये चार्ट जो एक बार कंप्लीट हो गया अब ये नहीं बदलेगा, अब ये हमेशा यही रहेगा। आज देखो, आज से 1 साल के बाद देखो, यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो इस पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। ठीक है, समझ आया? किनका क्वेश्चन था ये? ओके सर। बाकी आप लोगों का और कोई डाउट? किन्हीं का कोई डाउट? बिटकॉइन का चार्ट खोलिए तो सर, सॉरी, बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट? जी, बिटकॉइन, इंडिया में सर, सॉरी, इंडिया का। बिटकॉइन बताइए क्या सर्च करना है? बिटकॉइन इंडिया? जी, बिटकॉइन सर यहाँ यूएस का मतलब खुलता है, मतलब जब खोलते हैं तो। बस देखो, फॉरेक्स का जो है ना मुझको उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। ये चार्ट क्या चीज का? बिटकॉइन यूएस डॉलर, यूएस का ही है। जी, इंडिया का कैसे खुलेगा? आप एक बार उसको बताओ तो मैं सर्च करके निकाल पाऊंगा। आज ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, सॉरी आज तो बंद है। बताओ, आप अगर बताते तो मैं सर्च करता हूँ जल्दी से उसको। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर ये जो वाई जो है सर, मतलब वो जो सर जो पोजीशन दिखाता है सर, मतलब उधर तो मतलब 1.5 लाख या 3 लाख जो भी है, वो तो सब तो मतलब सेल करके नहीं बैठे होगे, मतलब उधर बायर और सेलर दोनों को मिला के दिखाता है ना। आपको वहां पे दोनों दिखते हैं ना, कॉल पुट के दोनों ऑप्शन दिखेंगे, कॉल के भी दिखेंगे, पुट के भी दिखेंगे। हाँ, वो जो वाई का मतलब टोटल क्वांटिटी दिखाता है, उसमें सब तो सेलर तो नहीं होते, उधर तो बायर्स भी होते हैं, मतलब जो हेज करके रखे होंगे, वो तो पूरा क्वांटिटी दिखाता है ना उधर। हाँ, हाँ हाँ, मैं वही वही। पहले मैं क्या करता था ना, मैं ओपन इंटरेस्ट को देख के ट्रेड करता था। मैं क्या करता था कि देखता था कि यहाँ पे पोजीशन क्या है, लेकिन उसके वजह से मेरा ज्यादातर ट्रेड छूट जाता था, इसलिए मैं फिर उसको छोड़ दिया, उस पे उसको देखता ही नहीं हूँ, मैं खोलता भी नहीं हूँ मार्केट आवर्स में। बिट इंडिया, ठीक है। आप भी कोशिश करो कि उसको नहीं, कोशिश करो ट्रेड लेने की। बॉस नहीं आ रहा मेरे पे तो, नहीं आता है सर। नहीं आ रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। बाकी और कोई डाउट आप लोगों का? नहीं सर। बाकी लोग, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आया? ये चीज क्लियर करो पहले। सब लोगों को जी, क्लियर है? जी, हाँ तो सर, वो क्लियर है। आप लोगों को करना क्या है कि जी सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट खोलना है ट्रेडिंग व्यू का, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजो कि सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्या ये सही है? मैं सब लोगों को बताऊंगा कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। कम से कम आप लोग बनाओ, उसके बाद उसको ग्रुप में भेजो ताकि मुझको समझ आए कि हाँ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आप लोग इसमें एक्यूरेसी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो सब लोगों का आज का यही काम है कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे खोलना, किसी भी स्टॉक का खोल लो, बैंक निफ्टी का खोल लो, निफ्टी का खोल लो, फिर निफ्टी का खोल लो, किसी को भी खोल लो, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दो, क्योंकि मार्केट में यही परफेक्टली वर्क करेगा। हार्मोनिक पैटर्न समझाऊंगा, बट वो हार्मोनिक पैटर्न हमारे आगे की कॉन्सेप्ट है। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ हार्मोनिक पैटर्न को यूज करके भी ट्रेड करेंगे, बट वो हम लोग आगे करेंगे। अभी बस सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो। कल हम लोग समझेंगे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन परफेक्ट होता है या नहीं होता, कैसे पहचानेंगे, क्या लॉजिक होता है उसके पीछे, वो चीज मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा, ठीक है। तो कल का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे करेंगे। अब अगर आपने गलत ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लिया तो फिर आप लोगों को लॉस होगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट वहां पे ज्यादातर ट्रैप कर देगा कि ब्रेकआउट देगा, उसके बाद आप लोग एंट्री करते हो, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर आप ऐसा लीड हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। तो उसको किस तरीके से पहचाने कि ये ब्रेकआउट परफेक्ट है या फिर नहीं है, ये ब्रेकडाउन परफेक्ट है या फिर नहीं है, वो चीज हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का सर और कोई डाउट बताइए, अमित कुमार। मैं पूछ रहा था, फिबोनाची से सर एक बार स्पॉट रेजिस्टेंस लगा के बताओगे आप? ठीक है, बट मतलब फिबोनाची, डेली टाइम फ्रेम पे और 1 आवर पे, ठीक है। देखो अभी मैं कि आपको कैसे 5 मिनट में लगाना था समझा वैसे। देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आप मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज कर देता हूँ।
डेली टाइम फ्रेम पे मैंने फिबोनाची को, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इम्पल्स देखना है। ये हमारा सर मान किसी लेते, और चार्ट ले लो ना, कोई और। ठीक है जैसी आपकी इच्छा, मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, चलो नस्दाक ले लेता हूँ, ठीक है नस्दाक पे देखते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का क्या है, नस्दाक का चार्ट है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये इसका करेक्शन है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, आखिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ क्यों आया। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग पास्ट के प्राइस को, स्ट्रक्चर को नहीं देखना चाहते, सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको क्या देखना है, इस इम्पल्स का ये करेक्शन है, ठीक है इस इम्पल्स का क्या है, ये करेक्शन है। तो हम लोग जो फिबोनाची लगाएंगे, ये हाई है हमारा, ये लो है। फिबोनाची लगाने का क्या तरीका होता है, इस हाई से लेकर इस लो तक लगाना है। बस सिंपल सा क्या करो, अपने हाई पॉइंट को ले लो, ये हमारा क्या है हाई है तो हाई पे रखो, ये हमारा क्या है लो पे रखो। अब यहाँ पे आपको इसके 1618 का ये लेवल है, तो ये क्या हमारा एज अ रेजिस्टेंस का ही लेवल है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है ये लेवल हमारा एज अ रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आखिर प्राइस यहाँ से नीचे क्यों आया, अब यहाँ पे भी फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके बाद आते हैं लेवल 1.27, 1.414, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट किस लेवल को टच करके नीचे आ रहा है, 1.414 के लेवल को टच किया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरे इम्पल्स है, इसका जो करेक्शन आया, ये 1.414 के लेवल को टच करके नीचे आया, फिर जब ऊपर की तरफ गया तो ये क्या है 1.61, ये भी हमारा एज अ रेजिस्टेंस होता है, उस लेवल को टच करके अभी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर ये अभी मार्केट यहाँ पे अगर पास्ट प्राइस के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो मार्केट या तो इसको ब्रेक कर देगा या फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ सकता है। बट फिबोनाची में आपको दो ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वो दो लेवल होते हैं। कौन कौन से दो लेवल होते हैं, मैं वहां पे क्या करता हूँ, एक जोन बनाता हूँ। अगर ये हमारा इंपल्स है, तो यहाँ पे जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 50 से लेकर 60 के बीच में से नीचे की तरफ आ सकता है। इसका ब्रेकआउट कर दिया तो मैक्स टू मैक्स एक यहाँ पे 88 का लेवल होता है, उसको भी आपको ऑन करना पड़ता है, वो भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है 1.414 से लेकर 1.618 के बीच का जो हमारा जोन होगा, वो हमारा क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया होगा। मैं यहाँ पे 1.414 को ऑन करता हूँ। अब ये 1.414 और 1.618, ये जो हमारा ये पूरा सप्लाई जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। यहाँ पे हम लोग पास्ट प्राइस को कुछ को भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारा एक इम्पल्स है, फिर एक करेक्शन है, आखिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया। पास्ट प्राइस को नहीं देखना चाहते हो आप, सिंपल फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को यूज करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा लो पॉइंट है, ऊपर वाला हमारा हाई पॉइंट है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे कौन सा लेवल होगा, 1.27 का लेवल होगा। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1.27 को टच किया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। जब मैं आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग बताऊंगा तो फिबोनाची बताऊंगा, इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 38, 50, 61, 78, 88, 1.13, 1.27, 1.414 और 1.618, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं मार्केट में। ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो यहाँ से देखो सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से नीचे आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट किसका है, इस इंपल्स का ये करेक्शन है। तो हम लोग देखना चाहते हैं ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट से नीचे की तरफ आया है। तो क्या करना है, ये जो हमारा लो पॉइंट है, हाई पॉइंट है, और हाई से लेकर लो तक हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को लगा देंगे। ये हमारा हाई हुआ, ये हमारा क्या हुआ, लो हुआ। एग्जैक्टली प्राइस किसको टच किया, 1.414 को टच किया और नीचे की तरफ आ गया। क्यों, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अभी अगर यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाता तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश करता। अभी तो ये बस बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। जब हम लोग ये समझेंगे तो इसको मैं और अच्छे से आपको पूरे बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर दूंगा। ठीक है अमित कुमार, समझ में आया अभी आपको? जी सर। परफेक्ट। और कोई डाउट आप लोगों का, किन्हीं का और कोई डाउट, यस और नो? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग समझेंगे कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन परफेक्ट है या फिर नहीं है, उसको कैसे पहचाने। तो कल का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर अटेंड करना। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर इसको एक बार दो बार देखना, ताकि आपको वापस से ये चीज रिवाइज हो जाए।
क्योंकि रिवाइज होगा, क्योंकि अभी तक आपने एक बार देख लिया, समझ आ गया, इसकी प्रैक्टिस करो 2 घंटा चार्ट खोलकर। नहीं समझ आ रहा, लेक्चर अपलोड इसलिए करता हूँ कि वापस से देखो, कम से कम रिवाइज हो जाए आप लोगों की ये चीज। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग क्लास में अगेन। 8 बजे से कल की क्लास गुड होगी, नाइट मैं सर। आप लोगों को मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर गुड ज्वाइनिंग। नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट। गुड नाइट।